नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। आज हम लोग ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताया था और आज यहाँ पे हम जो है भारत के प्रमुख जल एवं ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिकली आप देखते हैं कि पीसीएस के और आरओ के एग्ज़ाम में या इस तरह के एग्ज़ाम में जो है मिलान करने के लिए पूछा जाता है। एक साइड में 4 जल विद्युत परियोजना दे दी जाती है या ताप विद्युत परियोजना दे दी जाती है और उससे संबंधित राज्य दे दिए जाते हैं। तो या तो उसको मिलान करना होता है या तो कई बार ये होता है कि 4 जल विद्युत परियोजना या ताप विद्युत परियोजना दे के उसमें से एक गलत दे देते हैं और 3 सही दे देते हैं। तो उसको पूछते हैं कि नहीं है, इनमें से कौन गलत है। तो 2 तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं या फिर कथन कारण में डाल देते हैं कि इनमें से ये जल विद्युत परियोजना है, इनमें से ये ताप विद्युत परियोजना है। तो उसको सही करने के लिए आपको वो जानना ज़रूरी है कि कौन जल विद्युत या ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखिए, मैंने जल जो है वो काले रंग से लिखा है और ताप जो है वो लाल रंग से लिखा है। तो इस मानचित्र पे जो लाल कलर से मैंने जहाँ जहाँ लिख रखे हैं वो ताप विद्युत परियोजना है और जो ब्लैक कलर से मैंने लिख रखा है ये जल विद्युत परियोजना है। और इंडिया के इनर स्टेट लाइन को मैंने नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था। तो मैं आपको बोल के बताते जा रहा हूँ कि कौन सी जल विद्युत परियोजना और ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बस ये ध्यान से सुनना है कि मैं किस जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजना के बारे में बता रहा हूँ और किस राज्य में उसको बता रहा हूँ। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। तो जम्मू कश्मीर राज्य में अगर हम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इसमें जो है 5 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली जल विद्युत परियोजना हम देखते हैं सलाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद दूसरी परियोजना है, आप लोगों ने इसका काफ़ी नाम भी सुना होगा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना। फिर तीसरी परियोजना है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। चौथी है पकलटुल जल विद्युत परियोजना। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, जब पकलटुल पूछता है तो हम लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ भी चले जाते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना है कि पकलटुल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में। और 5वीं जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में ये 5 जल विद्युत परियोजनाएँ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो हमें जाननी चाहिए। अब आइए हम पंजाब में देखते हैं। तो पंजाब में पहली जल विद्युत परियोजना है देहर, दूसरी है भाखड़ा नांगल, ये बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता है। तीसरी है कोटला और चौथी जल विद्युत परियोजना है सनम। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो बांध बने होते हैं और उस पर जो बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना आती है वो है। डैम्स का जो एक चैप्टर होगा वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। और आइए फिर पंजाब के बाद देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो है 5 जल विद्युत परियोजना है प्रमुख रूप से। एक है खटीमा किसऊ जल विद्युत परियोजना, दूसरी है रामगंगा जल विद्युत परियोजना, तीसरी है कालागढ़ जल विद्युत परियोजना। ये कालागढ़ जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में है ये। टेहरी जल विद्युत परियोजना और टनकपुर जल विद्युत परियोजना। ये हो गई जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना, सॉरी उत्तराखंड की। अब आइए हिमाचल में देखते हैं। तो हिमाचल में जो है 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली है चमेरा, दूसरी है संजय जल विद्युत परियोजना, तीसरी है बैरा सियूल, चौथी है बसी। तो ये बैरा सियूल जो है आप याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजिंग है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली है रिहंद, बहुत फेमस जल विद्युत परियोजना है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है। दूसरी है चिल्ला जल विद्युत परियोजना और तीसरी भी प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना है, ये है माता टिला जल विद्युत परियोजना। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं। अब राजस्थान में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जो 2 महान लोगों के नाम पे है। पहली जल विद्युत परियोजना है राणा सागर बांध और दूसरी है जवाहर सागर बांध। तो ये याद हमें रखना है कि राणा सागर का मतलब राणा प्रताप कहाँ से बिलोंग करते थे, राजस्थान से। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि राणा सागर यानी राजस्थान, और जवाहरलाल नेहरू जवाहर सागर। तो ये दोनों जल विद्युत परियोजना जो है वो राजस्थान में। अब मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना को देखते हैं। तो यहाँ जो है 4 जल विद्युत परियोजना प्रमुख है। पहली गांधी सागर, दूसरी तवा, तीसरी इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर।
तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखने में सहायक होगी, तो एक तो गांधी जी के नाम पे है गांधी सागर, और इंदिरा गांधी। अगर आपको इंदिरा से भूले तो दोनों गांधी जो हैं, इंदिरा गांधी और गांधी सागर, ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो दोनों गांधी मध्य प्रदेश में और जवाहर और राणा सागर ये राजस्थान में है। तो यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा क्लू है ये याद करने के लिए। बाकी तवा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में है, और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के पास ही ओमकारेश्वर महादेव का एक ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में। अब जो है हम देखते हैं झारखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को। तो यहाँ 3 जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख हैं। पहली है मैथान, दूसरी है तिलैया और तीसरी है कोयल कारो। यानी झारखंड में 3 जल विद्युत परियोजनाएं प्रसिद्ध हैं। अब इसके बगल में हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे 2 जल विद्युत परियोजनाएं देखिए, एक है पंचेत हिल जल विद्युत परियोजना, दूसरी है जल ढाका जल विद्युत परियोजना। ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण हैं। अब पश्चिम बंगाल के नीचे हम उड़ीसा में देखते हैं। तो उड़ीसा में भी 2 जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड बहुत फेमस जल विद्युत परियोजना है, सबको पता है, सबसे लंबा बांध जो है इसी जल विद्युत परियोजना का है। फिर बली मेला जल विद्युत परियोजना, ये भी जो है उड़ीसा में स्थित। तो ध्यान रखिएगा हीराकुंड और बली मेला। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि 3 जल विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली है नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना, दूसरी है मचकुंड जल विद्युत परियोजना, तीसरी है श्री सैलम जल विद्युत परियोजना। श्री सैलम बहुत फेमस जगह है आंध्र प्रदेश में। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए 6 जल विद्युत परियोजनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहली है मैटूर, दूसरी है पेरियार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह देखिए कि पेरियार आने के बाद जो है हमारा ध्यान केरल की तरफ चला जाता है, लेकिन याद रखना है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना वो तमिलनाडु में है। तीसरी है अलियार, पेरियार और अलियार। फिर है पायकारा जल विद्युत परियोजना, फिर पापनासम जल विद्युत परियोजना और कुंडा जल विद्युत परियोजना। ये 6 जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु के बगल में केरल में देखते हैं। यहाँ पे जो है 5 प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। पनियार जल विद्युत परियोजना केरल में, इडुक्की नामक जिला है केरल में, वो भी प्रसिद्ध है। फिर है सबरीगिरी केरल में है, सेंगुलम और पल्लीवासल। तो ये 5 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं केरल में। अब इसके ऊपर हम कर्नाटक में देखते हैं। तो यहाँ 3 जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख रूप से हैं। पहली जल विद्युत परियोजना है काली जल विद्युत परियोजना, दूसरी है शिव समुद्रम, ये बहुत फेमस है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। और तीसरी जल विद्युत परियोजना है भद्रा, ये भी बहुत फेमस जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में। अब इसके बाद कर्नाटक के बाद हम महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है 4 जल विद्युत परियोजनाएं हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण है। पहली है कोयना जल विद्युत परियोजना, ये कोयना नदी पे है। फिर है बैतरणी जल विद्युत परियोजना, तीसरी है टाटा जल विद्युत परियोजना और चौथी है मीरा जल विद्युत परियोजना। तो ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं महाराष्ट्र में। अब आइए नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में 3 जल विद्युत परियोजना, निचली लागयाप, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन याद रखिए, निचली लागयाप जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। उसके बाद रंगित नदी है, तिस्ता की सहायक नदी है, रंगित नदी पे रंगित। और तीस्ता जल विद्युत परियोजना, तीस्ता नदी का विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में जल बंटवारे का। तो ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं सिक्किम में महत्वपूर्ण है। और एक जल विद्युत परियोजना देखिए मेघालय में है, किरदेम कुलई, ये भी नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अलग है इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। किरदेम कुलई जल विद्युत परियोजना मेघालय में। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3 है, तातो जल विद्युत परियोजना, सिप्पी जल विद्युत परियोजना और रंगा जल विद्युत परियोजना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इन पे काफ़ी विवाद है पर्यावरणीय मामलों को लेके, तो याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद नागालैंड में एक प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना है दोयांग जल विद्युत परियोजना। और नागालैंड के बाद असम में 2, उमियाम और कोपिली। एक चीज़ याद रखिएगा, झीलों में मैंने आपको बताया था कि उमियम झील जो है वो मेघालय में,
लेकिन उमियाम जल विद्युत परियोजना जो है वो असम में है और कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में। तो मुझे लगता है कि जल विद्युत परियोजना वाला भाग पूरा हो गया है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको जो है जब ताप विद्युत बताऊँ तो आसानी से दिखे। ये आप याद कर जाइए, ज़्यादा बेहतर है सारी जल विद्युत परियोजनाओं और ताप विद्युत परियोजनाओं को। ये मिलान वाले प्रश्नों में जो है अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं ये एग्ज़ाम के समय, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि याद कर जाइए, बहुत काम आने वाले हैं ये सारे प्रश्न जो हैं। और विशेषकर यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आरओ एआरओ में तो खैर ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जल विद्युत परियोजनाओं के बाद कुछ प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं जो हैं भारत की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें है पहला परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, दूसरा है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। अब हमें ये समझना है कि जो अभी हम जल विद्युत परियोजना पढ़ रहे थे, वहाँ बिजली का जो उत्पादन है वो जल के द्वारा होता है, यानी बांध बना के पानी रोक के और फिर डैम से जो है पानी को गिरा के उससे विद्युत जो उत्पादन किया जाता है वो जल विद्युत। और यहाँ ताप विद्युत परियोजना में आप कोयले से और गैस से, दोनों तरीक़ों से जो है विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ वही है ताप विद्युत में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, हरदुआगंज, सिंगरौली और औरैया, ये 4 ताप विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। फिर यहाँ झारखंड में 3 परियोजना है। पतरातू, ये बहुत ही फेमस ताप विद्युत परियोजना है और कई बार यूपी के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। फिर दूसरी है चंद्रपुर। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक चंद्रपुर ताप विद्युत परियोजना वो झारखंड में है और दूसरी चंद्रपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो असम में भी है। तो अगर आपको मिलान में ये दोनों राज्यों में से कोई एक राज्य आए और ये परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रपुर नाम से 2 विद्युत परियोजनाएं हैं, एक झारखंड में और दूसरी असम में। और तीसरी जल विद्युत ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ की, वो है लारा। अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस ताप विद्युत परियोजना है और कई बार कई परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है, गदरवारा ताप विद्युत परियोजना। उसके बाद राजस्थान में है 2 ताप विद्युत, पहली है अंता और दूसरी है सूरतगढ़। तो ये 2 ताप विद्युत परियोजना राजस्थान में। अब हम गुजरात में देखते हैं, तो यहाँ 5 ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। पहली है उटरन, दूसरी है वकनबोरी, तीसरी धुरवण, चौथी कावस और 5वीं झनोर। तो ये 5 प्रमुख ताप विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में। अब महाराष्ट्र में देखते हैं, तो कोराडी, खापरखेड़ा, पारस, पारली, उड़न, बल्लारसा और चोला, ये प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम है ये सारे महाराष्ट्र के, याद रखने लायक भी हैं। अब केरल में एक प्रमुख ताप विद्युत परियोजना है कायाकुलम, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 ताप विद्युत परियोजना केरल के बगल में तमिलनाडु में है, एन्नौर, तूतीकोरिन और नेवेली या नेवली। ये 3 ताप विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो तमिलनाडु में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं रामागुंडम और निल्लौर, ये 2 प्रमुख ताप विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में। और कोठागुडम या कोठागुदम, ये तेलंगाना में है इस समय। विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कोठागुदम ताप विद्युत परियोजना तेलंगाना में चली गई। और उड़ीसा में 2 प्रमुख ताप विद्युत परियोजना हम देखते हैं, ये है तालचर और कन्हैया, जिसमें तालचर जो है बहुत प्रसिद्ध रहा है और इसको कई बार जो है यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है। अब यहाँ त्रिपुरा में एक नई ताप विद्युत परियोजना हम देख रहे हैं, पालाटाना। ये ताप विद्युत परियोजना नई है फिलहाल। और हम देखते हैं कि बंगाल में बुंदेल, गौरीपुर और संतरडी, यह 3 ताप विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ असम में 3, नामरूप, बोंगाईगांव और चंद्रपुर।
अब ये देखिए चंद्रपुर को ध्यान रखिएगा कि चंद्रपुर झारखंड में भी है और चंद्रपुर जो है वो असम में भी है। तो यही मुख्य रूप से जल एवं ताप विद्युत परियोजनाएं रही हैं। इसको कई रूपों में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि किस तरह से जो है ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा गया है। और आप इनको याद रखिए, मिलान में आए तो मिलान में, या फिर गलत सही और कथन कारण में, दोनों तीनों में पूछा जा सकता है ये, तो आप तीनों में इसको तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जल और ताप विद्युत परियोजनाओं का अध्याय कंप्लीट हुआ, और अगला जो भूगोल में हमारा वीडियो होगा वो हम प्रमुख परियोजनाएं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, उन पे रहेगा। उसके बाद 1-2 वीडियो और हमारा भूगोल का होगा, उसके बाद जो है भारतीय भूगोल का भाग पूरा हो जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।